अस्सलाम वालेकुम। धरती प्रॉपर्टी सर्विस से मैं हूं आबिद ज़िया। आज हम आपको कंस्ट्रक्शन की अपडेट देने वाले हैं। इसके लिए हमने आज मदऊ किया है जनाब मुजाहिद साहब को। मुजाहिद साहब मूज़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड उसके सीईओ हैं, उसके ओनर हैं। तो इन्होंने यहाँ से ही आगाज़ किया बहरिया टाउन से। इनका एक वसी बैकग्राउंड है उसके बारे में और बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी के हवाले से और कंस्ट्रक्शन अपडेट, कंस्ट्रक्शन के रेट्स क्या चल रहे हैं, ये सारी अपडेट देने के लिए आज हमने इनको मदऊ किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुजाहिद साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएँ? अच्छा मुजाहिद साहब, पहले तो आपको हम वेलकम कहते हैं कि थैंक यू सर। धरती प्रॉपर्टी सर्विसेज के चैनल पे आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये बताइएगा कि बहरिया टाउन कराची में आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे काम करते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया में 2018-19 से हम काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट किए हैं, हाई राइज़ बिल्डिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट, रेज़िडेंशियल जो प्रोजेक्ट हमने डिलीवर कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। तो की क्वालिफिकेशन क्या है? आपने कोई डिग्री ली है कंस्ट्रक्शन के हवाले से या बस ऐसे ही वहाँ से उठ के यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है बीटेक ऑनर है सिविल टेक्नोलॉजी में अच्छा, बहाउद्दीन माशाल्लाह, ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और ये हमने जो कंपनी इस्टेब्लिश की है इधर, ये तकरीबन जो है मेरे पास टेक्निकल स्टाफ है टोटल और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये जो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है इसकी। वेरी गुड, जी। वेरी गुड। हमने बहुत कम कंपनीज़ देखी हैं जो प्राइवेट लिमिटेड हैं एक तो, क्योंकि जब आप प्राइवेट लिमिटेड का एक अपने साथ लेबल लगाते हैं, इट मीन्स कि आप बड़ा काम करने वाले हैं। जी आप इन फ्यूचर बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या पड़ेगी, वो थोड़ा-सा गाइड कर दीजिए हमारे देखने वालों को, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि इतना बजट होगा हमारा, तो फिर हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आबिद भाई, ये इस वक्त की जो डिटेल है, ये थोड़ा सा मार्केट की हालात थोड़े से ख़राब होने की वजह से जो रेट्स हैं वो ज़्यादा अप हुए हैं। लेकिन फिर भी आपकी जो कंस्ट्रक्शन है 5,000 पर स्क्वायर फीट से लेकर 5500 पर स्क्वायर फीट के अंदर अंदर जो आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, जिसमें अच्छा, 125 250 500 का कोई भी अच्छा। आप घर रेडी चलो कर ये सकते हैं। तो हो गया 5,005 स्क्वायर फीट। अब 125 गज का जो घर है वो टोटल उसका एरिया कितने स्क्वायर फीट बनता है? और अप्रॉक्सीमेटली एक झटका सा हमें बता दें कि वो कितना खर्च आएगा 125 गज की अच्छी कंस्ट्रक्शन पे? इसका जो स्क्वायर फीट एरिया है वो है 2100 स्क्वायर फीट, अच्छा। 125 गज का। हम्म। और इसमें जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए आ रही है। अच्छा, तो अगर आपके पास 1 करोड़ 5 लाख रुपए है तो घर मतलब इजीली बन सकते हैं। डे वन से लेके कीज हैंड ओवर होने तक जी जी बिल्कुल। 1 करोड़ एक 5 करोड़ लाख, पाँच लाख रुपए उसमें आपकी ए प्लस कंस्ट्रक्शन होगी। ए प्लस कंस्ट्रक्शन होगी। सही। अच्छा, कुछ लोग तो यहाँ पे जब कोटेशंस भेजते हैं, वो कहते हैं हम आपको 80 लाख में 85 लाख में घर बना देंगे। उसके पीछे क्या लॉजिक है? और दूसरा इसके साथ मिलता-जुलता मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा कि हमने देखा है कि बहुत सी कंपनीज़ यहाँ से वाइंड अप करके चली गई हैं और बहुत से मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन के फैक्टरीज़ वो अब भागे-भागे फिर रहे हैं यार कि हमारा क्या बनेगा? किसी का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, किसी का अभी आधा काम मुकम्मल हुआ है और वो छोड़ के भाग गए हैं कंपनीज़। इसके पीछे क्या रीज़न है? आबिद भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हुँ, ये तकरीबन क्लाइंट्स का ये जो है ना हुँ, सवाल हुँ। आता है। अब देखिए, बहुत सारा ऐसा हुआ कि जब मार्केट बहुत तेज़ थी, कंस्ट्रक्शन बहुत हाई लेवल की चल रही थी इधर बहरिया में, तो लोगों ने क्या किया कि कंपटीशन में आए, उन्होंने कम रेट में वो पकड़ लिया। हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखी कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपके रेट्स अप हो जाते हैं, हाँ, हाँ, मटीरियल हाँ। के रेट अप हो जाते हैं, तो वो सर्वाइव कर सके। हाँ, हाँ। तो यही रीज़न बनी कि उन्होंने कम रेट में पकड़े हुए जो प्लॉट थे, तो वो उनको बीच में छोड़कर भागना पड़ा। अच्छा, तो अच्छा, 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 मेरी अच्छा, अच्छा। अपने जो आपके क्लाइंट्स हैं जी, जितने जी। भी हैं, इनको एक गुज़ारिश है कि आप जब किसी के साथ भी एग्रीमेंट करें, आप इस बात पे नहीं जाएँ कि आपको कम रेट मिल रहे हैं। आप इस पर जाएँ कि आपको हैंडओवर कौन दे रहा है। हुँ। अच्छा, इसमें मुजाहिद साहब मुझे मेरे ज़हन में ये सवाल है कि हम बार्गेनिंग कर रहे होते हैं इस पे ना, कि यार फलाँ तो हमें 1 करोड़ का दे रहा है कोटेशंस और आप मतलब 90 में कर लें तो फिर आपके साथ कर लेंगे, नहीं तो हम 1 करोड़ वाले के पास जाएँगे। इसका मतलब ये है कि या तो वो आपका 90 लाख उसमें से आपने कोई 45-50 तो दिया होगा ना उसको, जी। वो लेके भाग भाग जाएगी कंपनी, या फिर ऐसा होगा
कि उसकी क्वालिटी जो है उसमें फ़र्क आएगा डेफ़िनेटली। जी, बिल्कुल तो क्वालिटी इसमें में फ़र्क आपका आएगा। कहने का मकसद ये है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं या जो अपना कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, उनको इस बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर वो एंड यूज़र हैं, वो यहाँ पे रहना चाह रहे हैं, तो वो ये सोचें यार कि 1 करोड़ या 1 करोड़ 5 लाख मुझे पे करना वो मेरे लिए बेहतर है, बजाय इसके कि मैं 90 लाख पे करूँ और उसकी कंप्लीशन भी ना हो जी, सके जी, जी। और उसके 90 लाख देने की बजाय मुझे 40-50 या 60 और देना एक्स्ट्रा बिल्कुल। देना पड़े। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने इस बात पे रोशनी डाली। बहरिया टाउन की जो डॉक्यूमेंटेशन है, जी, जी। उसका थोड़ा-सा डिटेल में बता दें कि डे 1 से लास्ट डे तक उसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है? अच्छा बहरिया में अब बहरिया ने बहुत अच्छी चीज़ें निकाल दी हैं। इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया अच्छा। है। आप क्लाइंट खुद भी पोर्टल चला सकता है। वो अपने जो जिस कंपनी को वो उसने काम दिया उनको भी एक्सेस वो दे सकता है कि वो चलाएँ। हुँ, हुँ। इसमें बहरिया जो है ना, ये कोई बात नहीं है कि आप उसके ऊपर पोर्टल के ऊपर चल रहे हैं, तो हुँ, आपका काम नहीं हो रहा। हुँ, हुँ। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनको वो जो है ना ये मसाइल आ रहे हैं। इसमें आप सॉइल टेस्टिंग से लेकर कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक आपका हर पॉइंट पोर्टल पे दिया हुआ है। आपने स्टेप बाय स्टेप उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स डालने हैं और आपको जो है वो एक्सेस मिलते जाएँगे अच्छा, सारी अच्छा, चीज़ों अच्छा, के। अच्छा। और इसमें ये होता है कि जब आप सॉइल टेस्टिंग करवाते हो, हुँ, डिमार्केशन होती है आपकी, आपने डिज़ाइन चार्ज फीस जमा करवा दी, हुँ, उसके हुँ। बाद आपकी आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर, एमईपी ड्राइंग्स बनती हैं। जी, जी। इसमें तकरीबन 2 मंथ लग जाते हैं। तो स्टार्ट से लेके 2 मंथ तक। फिर हुँ, आपको हुँ। एनओसी मिल जाता है जिसमें आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर स्टार्ट कर सकते सकते हैं। हैं। राइट। फिर कंस्ट्रक्शन का टाइम बहरिया ने बढ़ा दिया है। पहले इन्होंने 18 मंथ दिया हुआ था टाइम। अब उन्होंने 24 मंथ कर दिया है कि आप 24 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद फिर उसके ऊपर फाइन होता है। सही। तो ये फिर उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे आ जाएँ। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपका घर कंप्लीट हो गया, आपने कंप्लीशन के लिए अप्लाई करना है। उसमें उनके एक पूरी लिस्ट बनी हुई है बहरिया की हाँ, कि आप हाँ। इसको फॉलो करो, आपको कंप्लीशन देते हैं हम। हुँ, हुँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनको नहीं पता। वो इसी वजह से कंप्लीशन नहीं ले पा रहे। हुँ, हुँ, 2-2 हुँ, हुँ। 3-3 मंथ रुक जाते हैं और ब्लेम वो आता है कि बहरिया जो है ना वो बहुत लेट देता है हुँ, हुँ, कंप्लीशन। हुँ, ऐसा हुँ। कोई चक्कर नहीं है। बहरिया ने बहुत ईज़ी किया हुआ है लोगों को। ये सिर्फ़ वे जो है ना वो आपको सही चूज़ करना पड़ेगा कि सही। आप किस वे पे जा रहे हैं। सुलह साहब इतनी आपने डॉक्यूमेंटेशन जो कहा कि वो पोर्टल पे वो खुद भी बंदा कर सकता है, तो इसमें चार्जेज़ हैं कि बहरिया के? क्या आपने जब सॉइल टेस्टिंग होनी है या दूसरे-तीसरे मामलात हैं, इसके कुछ चार्जेज़? सर ये ऐसे है कि एक डिज़ाइन चार्ज फ़ीस वो हुँ, तो पहले बहरिया ने रखी हुई है। हुँ, हुँ, 125 की अलग है, हुँ, 250 की अलग है, 500 की अलग है, कैटेगरीज़ हुँ, वाइज़ हुँ, है हुँ, वो। वो तो आपने पे कर देनी, वो तो ऑनलाइन पे हो जाएगी। उसके बाद फिर सॉइल टेस्ट जो होता है, जो हुँ, सॉइल टेस्ट है ये थर्ड पार्टी करेगी। हुँ, ये हुँ, बहरिया इसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो थर्ड पार्टी आती है, वो सॉइल टेस्ट करेगी, उसकी रिपोर्ट देगी, आप पोर्टल पे जमा करवा देते हो बहरिया को। हुँ, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर और आर्किटेक्ट ड्राइंग बनती है। हुँ, हुँ, अगर बहरिया के दिए हुए जो प्लान हैं, 5-6 प्लान या 7 प्लान देते हैं वो अंदर के इंटीरियर के, उनमें से आप चूज़ कर लेते हो, तो फिर आपको एक्स्ट्रा उसके पे नहीं करने पड़ेंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि आप कहते हो कि मुझे ये प्लान नहीं चाहिए, मैंने इसको चेंज करना है, अंदर वाले की बात हुँ, कर रहा हुँ, हूँ मैं, हुँ, 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 तो उसके लिए आपको आर्किटेक्ट ड्राइंग बाहर से बनवानी पड़ेगी। सही, उसको सही, फिर आपको थर्ड पार्टी को पे करना पड़ेगा। सही, इसके अलावा जो स्ट्रक्चर ड्राइंग है और एमईपी ड्राइंग है, उसका तो ऑलरेडी आप थर्ड पार्टी बनाती है, उसकी तो फ़ीस होती है। सही, उसकी अलग-अलग फ़ी है, 125 की अलग है, 250 की अलग है, 500 की अलग है, 1000 की अलग है। सही, तो वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट्स आपके हो जाते हैं, फिर बहरिया कोई चार्जेस नहीं लेता, सिर्फ़ हुँ, उन्होंने पहले जो डिज़ाइन चार्जेस लिए वही चार्जेस हैं। फिर आपको एनओसी मिल जाएगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सही। उसमें एनओसी तक कोई पैसा नहीं लेता बहरिया। अच्छा मतलब जो आपकी आपने कॉस्ट बताई है 1 करोड़ 5 लाख 125 गज़ की, उसमें ये चार्जेज़ शामिल नहीं किए आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो अलग से पे वो करना अलग पड़ेंगे। से पे करने वो पड़ते हैं। कितना होगा वो तकरीबन अप्रॉक्सिमेटली? 125 के ऊपर अगर आप जाएँ तो 4 से साढ़े 4 लाख रुपए के दरमियान में ये आ जाता है। सही। टोटल पूरे कंप्लीशन सर्टिफ़िकेट तक। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ 10 लाख अगर है, जी। किसी पर्सन के पास और वो 125 गज़ का घर बनाना चाहता है, जी, तो जी। फिर उसको आना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा इसमें कोई आपके पास पेमेंट प्लान है ऐसा कि आप कहते हैं यार कि मैं कहता हूँ कि यार मैं यकमुश्त इतने पैसे नहीं दे सकता, मुझे आप 2 साल में घर बना दें, मैं हर मंथ आपको ना वो 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख जितना मेरे से हो सका, मैं आपको पे करता रहूँगा और आप बना दें। ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी आप दे रहे हैं? जी, बिल्कुल दे रहे हैं हम। डाउन पेमेंट जो है 20% दें, हुँ, उसके बाद फिर जैसे हम डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट कर देते हैं, हुँ, हुँ, डॉक्यूमेंट्स बनना शुरू हो जाएँ, वो पर मंथ के हिसाब से हम इंस्टॉलमेंट बनाकर दे देंगे। सही। तो इंशाल्लाह हम 18 मंथ के अंदर आपको
आपको कर देंगे। बल्कि अब तो 24 मंथ भी 24 उन्होंने मंथ कह का भी, दिया है, हाँ 24 वो मंथ आप का कर कह सकते दिया, हैं। और बिल्कुल कह सकते अगर हैं। कोई बंदा कहता है यार कि मुझे 1 साल में चाहिए, वो भी आप हैंडओवर कर सकते हैं। सर मैं 125 गज का 9 मंथ के अंदर हैंड ओवर करवाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। ये जी मतलब कि वो अगर कोई बंदा जल्दी भी चाह रहा है तो वो जी जी, बिल्कुल कंप्लीशन हो सकती है, इसमें कोई बिल्कुल इश्यू नहीं बिल्कुल, है। लेकिन उसमें कैश फ्लो जो है हुँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सही। इसमें बहरिया का कोई इश्यू तो नहीं है कि वो कहे कि 9 मंथ में आपने कैसे कर दिया, हम आपकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे, इस तरह के इश्यूज़? ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि बैरिया हर स्टेप पर बैरिया चेक करने के लिए आता है। हुँ, बैरिया जब आपको फाइनल डिमार्केशन देगा, आपने नीचे आपने जब उसका प्लिंथ लगाना है, नीचे फाउंडेशन तैयार करनी है, हुँ, हुँ, बैरिया के इंस्पेक्टर आते हैं, वो चेक करते हैं। सही। आपके फर्स्ट स्लैब पे आएंगे, ग्राउंड स्लैब पर आएंगे, हुँ, उन्होंने अपनी जो है सुपरविजन रखनी है, अब इंस्पेक्शन होती है हमारी। हुँ, 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 तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने पहले रेडी क्यों कर दिया, क्योंकि स्टेप बाई स्टेप हम जा रहे हैं, हुँ, तो हुँ, उसमें हुँ, बैरिया इशू नहीं करता। सही। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कि ऐसा तो नहीं है कि जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी तो आप क्लाइंट से कहें कि भाई अब आप जाने और बहरिया जाने, कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मेरे आगे भी और भी 20 काम चल रहे हैं, अब आप ऑफिस के चक्कर लगाएं, बहरिया के हेड ऑफिस के, कभी फैसिलिटेशन के, कभी किसी ऑफिस के, कभी किसी ऑफिस के। ऐसा है या आप उनके साथ कोऑपरेट करते हैं कि उनको साथ लेके चलते हैं और वो सारी कंप्लीशन सर्टिफिकेट ओके करवा के कीज़ हैंड ओवर करा के फिर आप? आबिद भाई, मैंने जितने भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, मैंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ किए हैं। वेरी गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीशन, वैसे भी बहुत सारे बिल्डर जो भाग गए थे, उनकी 2-4 ऐसे विलाज हैं जिनकी कंप्लीशन नहीं हो सकी थी, उनकी भी मैंने करवाई है कंप्लीशन। सही। तो हमारा जो है एग्रीमेंट ही इस हुँ, बात पर होगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो हम हैंड ओवर करवाएंगे। वेरी गुड। ये तो जी बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, मैं आपसे एक बड़ा अहम सवाल करने लगा हूँ इक्विपमेंट के हवाले से। तो आपके पास ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि बड़े मॉडर्न हैं और बड़ी अच्छी कंपनीज़ जो हैं वो उनको यूज़ कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास टोटल इक्विपमेंट हैं, जैसा कि हमें ऑटो लेवल है। ऑटो लेवल के साथ जितने भी लेवल मतलब कि हम निकालते हैं, टोटल ऑटो लेवल निकाल रहे हैं, हम हुँ, वो पाइप लेवल इस्तेमाल नहीं करते। हुँ, हुँ, इसके अलावा अभी न्यू टेक्नोलॉजी आई है रेज़र लेवल, हुँ, हुँ। जो कि मेरा ख्याल है कि बहरिया में इस वक्त किसी भी कंपनी के पास नहीं है। वो अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने परचेज़ की है। मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है 850 गज़ का गुलिस्तान जौहर में। हुँ, हुँ, तो वो उसी के ऊपर उसके ऊपर काम हो रहा है, ये रिसेंटली मैंने उसको परचेज किया है। हुँ। उसका मकसद ये है कि उसका जो लेआउट है गुनिये में निकालना है, आपको गुनिया इस्तेमाल नहीं करना अच्छा, पड़ेगा, अच्छा, आप अच्छा, अच्छा, रेजर अच्छा। लेवल के साथ गुनिया उसका निकलेगा। आप उसकी जो आप प्लास्टर कर रहे हैं, उसकी जो धारें बनती हैं ऊपर, हाँ, वो हाँ, रेजर हाँ। लेवल के साथ होंगी। अच्छा, अच्छा, आपकी अच्छा। जो टाइल लगेगी नीचे फर्श पे, फ्लोरिंग होती है, वो आपकी रेजर लेवल के साथ लगेगी। वेरी गुड, तो वेरी गुड, वेरी गुड। वो एक जो है ना, वो मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी आई है और हमने मुतारफ करवाई है बहरिया में। हमने देखा है कि बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं, जो बहरिया के तैयारशुदा घर हैं, वो भी हमने देखे, प्राइवेट कंपनीज़ के भी देखे। इवन के अली ब्लॉक में भी ऐसे घर हैं, जहाँ पे वो सीपेज का बहुत मसला है और दरारें आ जाती हैं। इसकी क्या वजह है कि ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ये जो दरारों की क्वेश्चन है ना आपका, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जब ग्रे स्ट्रक्चर तैयार की है, उसमें नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ हुँ, है। हुँ। दूसरा जो इसमें पानी इस्तेमाल हुआ है, वो खारा पानी इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, हाँ, मीठा पानी इस्तेमाल नहीं हुआ, जो कि इन चीज़ों को ख़त्म कर देता है, कंक्रीट को, इस चीज़ों को ख़त्म करता अच्छा, है। अच्छा, उसकी अच्छा, वजह से अच्छा, अच्छा, दरारें आ जाती हैं। अच्छा, जब अच्छा। ऐसा होता है कि प्लिंथ जब बैठ जाता है, तो फिर उस बिल्डिंग में दरारें आ जाती हैं। सही, सही, सही। तो सबसे बड़ी वजह ये है। अच्छा, दूसरा जो सीपेज की आपने बात की है, तो सीपेज एक तो ये जो वॉशरूम्स हैं, हुँ, हुँ। किचन है, हुँ, या हुँ। हमारी यूजी टैंक, हुँ। ओवरहेड टैंक जो है, इसमें से सीपेज का निज़ाम चलता है, क्योंकि जी। पानी ज़्यादा जी, जी। इस्तेमाल। तो इसकी आप वाटर प्रूफिंग करें। हुँ, बहुत हुँ। सारे लोग हैं जो वैसे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, उसको वाटर प्रूफिंग का ख्याल नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम जितनी भी है और मेरी अपनी सुपरविज़न में काम चलता है। और उसमें ये है कि आप जैसे मतलब आपका वॉशरूम्स है, वॉशरूम के टाइल्स लगने से पहले नीचे उसकी वाटर प्रूफिंग की जाती है, सही, सही। ताकि इसकी सीपेज ना हो। इसी तरीके ओवरहेड टैंक और जो हमारा यूजी टैंक है, हुँ, हुँ। इसको जब हम रेडी करते हैं, तो इसमें हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसकी वाटर प्रूफिंग हो, इसमें पानी सीपेज नहीं निकले। सही। अच्छा, बहरिया टाउन में अब तक आप कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हैंडओवर कर चुके हैं या कितने आपके चल रहे हैं यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह हैंडओवर तो हमने 8 से 10 प्रोजेक्ट हैंडओवर करवा दिए हैं। इसके अलावा हमारे जो चल रहे हैं, प्रीसेट 1 में 2 272 स्क्वायर यार्ड के चल रहे हैं, प्रीसेट 8 में 2 चल रहे हैं, हुँ, हुँ। एक 10 बी में 125 गज़ का है,
उधर गल्फ सिटी में 500 गज का चल रहा है, गुलिस्तान जो है में 850 गज का अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा वेरी है। गुड, वेरी गुड। तो ये कुछ कंप्लीशन स्टेज पे हैं, अभी कुछ ग्रे स्ट्रक्चर की स्टेज पे है। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, आपने कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत डिटेल के साथ अपडेट किया हमें। इंशाल्लाह जैसे-जैसे हमारे क्लाइंट्स की कोई क्वेरीज़ होंगी, हम आपको दोबारा भी ज़हमत देते रहेंगे। हाँ जी सर। जी व्यूअर्स, आपके साथ ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस करने का मकसद ये था, या आपके सामने डिस्कस करने का मकसद ये था, ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस हो। जब आपको चीज़ों के बारे में अवेयर किया जाएगा, फिर आप कंस्ट्रक्शन करवाने से पहले आप इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, वर्किंग करेंगे। मेरा एक मशवरा है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, कि जब भी आपने कोई भी काम करना है, किसी भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो उसके लिए पहले आप खुद से पेपर वर्क करें कि क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, और किसी ऐसे बंदे के साथ कंसल्ट करें जो इस फील्ड में अपना एक नाम रखता हो और उसके बहुत से प्रोजेक्ट वो डिलीवर कर चुका हो। ऐसा ना हो कि उसकी दुकान तो बहुत बड़ी है, मतलब ऑफ़िस बहुत बड़ा है, लेकिन वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करके आगे वो छोटे ठेकेदारों को, जो बिल्कुल जिनको, जिस तरह ये लेज़र लेवल की बात करें, इन चीज़ों को शायद उन्होंने कभी सुना भी ना हो, देखना तो दूर की बात है। तो उन लोगों के हाथों में काम दें, या उन लोगों को काम दें जो इस काम के एक्सपर्ट्स हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसके हवाले से आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।